हाय बच्चों, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल महाथा क्लासेस। तो बच्चों, आप यदि क्लास 10th के हो तो वीडियो को पूरा अच्छा से देखना। आपका श्योर है बच्चों कि आपका दो चैप्टर है, एक आपका पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपका 20 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है। यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सेकेंड्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स का जो रहेगा आप आसानी से सेकेंड में आंसर में टिक लगा सकते हो। तो बहुत अच्छा ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जैसे कि आप रेलवे एसएससी सब का तैयारी कर रहे हैं, कोई देख रहे हैं वीडियो को, तो आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो को पूरा देखना और ट्रिक्स को देखना। तो बच्चों, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ठीक है, तो बच्चों हम क्या है, देखो इस फॉर्म का हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर रहता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये पॉलिनोमियल का भी, यदि आप ये 0 हटा देते हैं लास्ट वाला, तो पॉलिनोमियल है। तो इस टाइप का पॉलिनोमियल रहेगा तो उसका आप तुरंत आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखो, ये b जो रहता है, x का कोफिशिएंट को b बोलते हैं, और जो अकेले रहता है ना उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। आप तो इतना पहचान ही लेते हो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ क्या देखना है आपको, जो ट्रिक्स है देखो, ठीक है। तो b को देखोगे, b को मतलब x का कोफिशिएंट को देखना, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट जहाँ भी रहता है बच्चों, तो दो ही साइन रहेगा, ठीक है। या तो उसमें बच्चों क्या रहेगा, या तो उसके साथ प्लस साइन रहेगा, या तो उसके साथ बच्चों माइनस साइन रहेगा। इससे कोई अलग साइन नहीं रहता है। प्लस साइन रहेगा बच्चों, ये b और c, ठीक है, दोनों का साइन आपको चेंज कर देना है, ठीक है। साइन क्या करना है, आपको चेंज कर देना है जो इक्वेशन में रहेगा उसका। और यदि बच्चों आपका b में नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो सिर्फ आप b का साइन को बदल दोगे, ठीक है। इसका साइन को चेंज करना है, सिर्फ b का साइन को आपको चेंज कर देना है, बदल देना है। बदल देना है मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन में, देखो क्या ट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ b में कौन सा साइन है, माइनस है। हम क्या बोले कि b में यदि माइनस साइन है तो सिर्फ b का साइन को बदल देना। तो यहाँ आप क्या करोगे बच्चों, प्लस लगा देना, और ये c के आगे जो साइन है वही रहने देना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या करना है बच्चों, जो आपका ये 20 है, ठीक है, 20 को ऐसा दो पार्ट करो, दो फैक्टर निकालो, ठीक है, जिसको ऐड करने पे, यहाँ पॉजिटिव है इसलिए ऐड करने पे 9 आ जाए, ठीक है। तो बच्चों आप क्या करोगे, देखो 20 का फैक्टर निकालते हो तो 20 का दो फैक्टर 5 इंटू 4, आप दोनों को ऐड करोगे तो 9 आए। तो यहाँ साइन बदलना नहीं था, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 5 और 4 आएगा, बड़ा वाला को पहले लिखना है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। आप ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला पढ़े हैं या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़े हैं, ठीक है, तो उसमें आप यदि निकालोगे देख के बच्चों, ठीक है, तो इसमें निकालोगे तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो लंबा पड़े। अब आप दूसरा क्वेश्चन में बच्चों देखो, यहाँ बी का कौन सा साइन है, माइनस है। तो माइनस है तो हम यहाँ की ट्रिक्स में क्या बताएं आपको कि जो है सिर्फ बी का साइन को बदल दो। तो बी का यहाँ प्लस है, माइनस है, तो प्लस कर देना, ये प्लस ही रहेगा। अब बच्चों देखो यहाँ क्या है, कांस्टेंट में हमारा 60 है, तो 60 का दो फैक्टर निकालो जिसको ऐड करने से 17 आ जाए। तो 60 का फैक्टर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, ठीक है। तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, 60 को 12 इंटू 5, आप दोनों को ऐड करके देखो तो हमारा 17 आएगा। ऐड इसलिए करना है, यहाँ देखो प्लस साइन है, ठीक है, तो यहाँ 12 हो जाएगा पहला, 5, तो ये दोनों आंसर आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ। थर्ड में देखो यहाँ क्या साइन है, माइनस है। तो जब बी में माइनस रहेगा तो सिर्फ आप बी का साइन बदल दोगे, तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ बी प्लस रहेगा, इसको बदलना नहीं। अब बच्चों यहाँ कांस्टेंट क्या हमारा 84 है, तो 84 को, ठीक है, आपको दो फैक्टर निकालना है, ठीक है। आप नहीं है तो 84 का आप फैक्टर ऐसे आप निकाल के आराम से देख सकते हो, ठीक है। 4 2 से करोगे 2 1 3 7। तो देखो बच्चों हम क्या है, यहाँ प्लस साइन है तो ये सेट कर लेते हैं हम लोग बार 12
और ये 7। तो अब ऐड करते हैं तो 19 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 84। तो बड़ा वाला को पहले लिखना है, इसको बाद में। यदि आपका बच्चों देखो इस टाइप का पॉलिनोमियल में भी क्वेश्चन है तो इससे आपको ऐसे करके आप तुरंत आंसर को टिक लगा सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब बच्चों देखो आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो बी मतलब क्या होता है, यहाँ यदि बी है पॉजिटिव साइन मैंने एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ हमारा पॉजिटिव है, तो क्या बोले हैं बी और सी दोनों का, यानी ये दोनों का साइन को बदल देना है। ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है बच्चों 96 है। ठीक है, तो 96 को ऐसा दो पार्ट करो, ठीक है, फैक्टराइज करो कि उसको ऐड करने पे, चूंकि ऐड क्यों करना है, क्योंकि यहाँ आपका प्लस साइन है 96 के आगे। ठीक है, तो इसलिए ऐड कर लो। तो देखो 12 × 8 96 होता है, आप ऐसे प्राइम फैक्टर सेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, एक आंसर 12, दूसरा हो जाएगा 8। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखो बच्चों यहाँ नेगेटिव साइन है, ठीक है, बी के साथ, तो नेगेटिव है तो सिर्फ बी का साइन को चेंज करना है। तो यहाँ बी का साइन को चेंज कर दिए, 96 सी के आगे का साइन नहीं बदलेगा, यहाँ माइनस है माइनस ही रहेगा। फिर यहाँ बच्चों देखो 96 है, ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग वो नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन है तो ऐसा फैक्टर को सेट करना है बच्चों कि वो आ जाए। तो यहाँ देखो निकाल दोगे फैक्टर यदि आपको जरूरत लगे तो। ठीक है, 2, 24, 2, 12 ऐसे आप फैक्टर निकाल देना। ठीक है, 2, 3। तो देखो बच्चों ये यदि हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, इसको 4 रख देते हैं और ये हो जाएगा 24 हो गया। ठीक है, तो 24 ले लेते हैं और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, और दोनों का डिफरेंस कर दोगे, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है इसलिए दोनों को डिफरेंस कर दोगे तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते बच्चों हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन में। ठीक है, तो बच्चों देखो जो सिक्स्थ क्वेश्चन है x² + 25x - 84, तो यहाँ b के साथ साइन आपका कौन सा है बच्चों, प्लस है, तो प्लस रहेगा। तो क्या बोले b और c दोनों का साइन को आपको चेंज कर देना है। ठीक है, तो चेंज कर देंगे, यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, बदल गया। अब 84 है बच्चों, ठीक है, तो 84 है तो 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन दो पार्ट में करोगे और दोनों को माइनस करेंगे। माइनस इसलिए करेंगे बच्चों कि यहाँ 84 के आगे माइनस साइन, तो इसको फैक्टराइज कर लेना। यहाँ 28 आएगा और 3, 28 × 3 करोगे तो 84 और 28, ठीक है, 28, 3 और दोनों का डिफरेंस कर दोगे। ठीक है, तो देखो आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों लाते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों 168। ठीक है, यहाँ b के साथ b के जगह 26 है जो कि प्लस साइन है, तो साइन हमारा दोनों का पलटेगा, तो दोनों का साइन आप यहाँ पलट देना। अब 168 को प्राइम फैक्टर निकालोगे तो देखो बच्चों 14 और 12 लेते हो। ठीक है, तो यहाँ 14 और 12 लोगे, मल्टीप्लाई करो बच्चों। ठीक है, तो क्या है 168 भी आएगा, दोनों को ऐड करो। ठीक है, साइन यहाँ नहीं देखना है, ऐड करोगे, क्योंकि ऐड इसलिए करना है बच्चों यहाँ प्लस साइन। ठीक है, ऐड करोगे तो 26 आएगा। तो बच्चों इस टाइप से आप यदि हमारा इक्वेशन, ठीक है, चाहे वो आपका पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² bx + c = 0 है, तो उस टाइप का क्वेश्चन को आप ऐसे तुरंत सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे बच्चों कि आपको ऐसे शॉर्टकट में, ठीक है, आप सॉल्यूशन इस टाइप का इक्वेशन जो आएगा उसको कैसे ऐसे ही तुरंत आप लग झपकते सेकंड्स में उसका आंसर को आप टिक लगा सकते हो। बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करना, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।